हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6 इज डैश। ऑप्शन 1 में दिया गया है डाई हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनम 4। ऑप्शन 2 में दिया गया है हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक 4 एसिड। ऑप्शन 3 में दिया गया है डाई हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक 4 एसिड। ऑप्शन 4 में दिया गया है हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनम 4 एसिड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके IUPAC नेमिंग कैसे होता है। तो पहली बात तो हमेशा पहले कटायन का नाम लिखा जाएगा और उसी के बाद अनायन का नाम लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर का नेमिंग कैसे होता है। अब कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जो भी रहता है पहले वहाँ पे तो एक लिगेंड रहता है और वहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन रहता है। तो पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे मेटल आयन का नाम, और मेटल आयन का नाम लिखने के बाद ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट्स के अंदर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब लिगेंड जो होते हैं वो एक ही टाइप का लिगेंड अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि 2 हो या 3 हो, तो उसके पहले प्रीफिक्स लगता है। जैसे कि अगर 2 सेम टाइप के लिगेंड है तो डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा, 4 है तो टेट्रा लगेगा एंड सो ऑन। अब मेटल आयन का नाम लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर कैटायनिक है तो मेटल आयन जैसा लिखना चाहिए नाम वैसे ही लिखा रहेगा। लेकिन अगर एनायनिक स्पीयर है तो एक सफिक्स लगेगा, वो होता है 8। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा रोमन स्टाइल में लिखा जाएगा। अब हमको जो कंपाउंड दिया गया है उसका नेमिंग करते हैं। पहले हम देख सकते हैं जो कटायनिक पार्ट में है वो हाइड्रोजन है, और कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो इसीलिए प्रीफिक्स लगेगा डाई, तो लग गया डाई हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीयर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं 3 क्लोरो लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 6 क्लोरो लिगेंड्स हैं, तो लिखेंगे हेक्सा क्लोरो। हेक्सा, इसको हम हेक्सा क्लोरो भी लिख सकते हैं या फिर हेक्सा क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। हमारे ऑप्शन में क्लोरिडो दिया गया है इसलिए हेक्सा क्लोरिडो लिखेंगे। हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनम। अब प्लैटिनम तो लिखना चाहिए लेकिन क्योंकि ये एनायनिक पार्ट में है इसलिए इसको प्लैटिनेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कटायन है वो हाइड्रोजन है, तो जब आयन फॉर्म करेगा तो ये H+ फॉर्म करेगा। H+ फॉर्म कर रहा है यानी कि ये एक एसिड है, तो इसीलिए हम एसिड के फॉर्म में जब लिखते हैं तो प्लैटिनेट ना लिख के यहाँ पे प्लैटिनिक लिखेंगे, प्लैटिनिक एसिड। अब एसिड लिखने से पहले यहाँ पे कर्व्ड ब्रैकेट्स के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब जैसे कि अगर हम हमारा कंपाउंड देखते हैं H2PtCl6, है ना, तो H2 जो है, एक H का चार्ज होता है +1, तो 2 H के +2, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 हो जाता है। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X ले, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है क्लोरीन का वो -1 होता है, तो 6 के लिए -6, टोटल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 हो गया। तो एक्स का जो वैल्यू है वो हमको मिल गया +4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे बट इन रोमन स्टाइल। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है कि डाईहाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक 4 एसिड, यानी कि हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, डाईहाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक 4 एसिड। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।